आज का टॉपिक हमारा है, एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं हम एटॉमिक नंबर के बारे में कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है होता है तो मैं बताता हूँ एटॉमिक नंबर के बारे में। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन present in an atom is called atomic number. That means the total number of proton present in atom is called atomic number. यानी किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ही उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। समझ में आई बात? कोई भी एटम मैंने लिया, किसी भी एलिमेंट का कोई एक एटम लिया और उस एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, जितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन है उस एटम में वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ही उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं लिया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का सिंबल है और ये वन एटम को डिनोट कर रहा है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का ये वन एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। प्रोटॉन कितना है? भी 1 है। न्यूट्रॉन क्या है? तो 0 है। न्यूट्रॉन नहीं होता इसमें। तो अगर इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर को हमको बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखना होगा आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसमें। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है इस हाइड्रोजन के इस एटम में, इसलिए इस हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर इट इज डिनोटेड बाय Z, यानी एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? Z से डिनोट किया जाता है। तो बोलेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, यानी Z बराबर कितना? तो 1। यानी हाइड्रोजन के एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? तो 1। तो 1 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दूसरा ले ले हम। मान लिया कि ऑक्सीजन ले ले। ये ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना? तो इलेक्ट्रॉन 8। प्रोटॉन कितना? तो 8। ठीक है। न्यूट्रॉन कितना? तो न्यूट्रॉन भी होता है कितना? 8। Next topic. Comment.